हेलो फ्रेंड्स। तो हम छायावाद का रिवीजन कर रहे थे। पिछला वीडियो मेरा रुक गया था, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नंदुलारे वाजपेयी का कथन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, आंतरिक प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद काव्य शैली की असली विशेषता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 1921 में सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख सुशील कुमार निकालते हैं। 1927 में सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर नाम से आजकल के हिंदी कवि और कविता शीर्षक लेख आचार्य माधवी प्रसाद द्विवेदी। काव्य में रहस्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रकृति के प्रांगण के चर अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, उनकी गतिविधि पर आत्मीयता व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके सहचार की भावना, ये सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदता के पथ चिन्ह हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, विप्लवी बादल और बनबेला शीर्षक कविता निराला। कविता को कल्पना के कानन की रानी निराला। किसने छाया को गृह कल्पना सी कवियों की कहा तो पंत ने। जातु प्रिय छोड़कर बंधनमय छंदों की राह निराला। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था तो पंत। विधवा को इष्टदेव के मंदिर की पूजा सी निराला कहते हैं। अरुणय मदमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, जयशंकर प्रसाद की हैं। हिमांद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा प्रज्वलता स्वतंत्रता पुकारती, प्रसाद की पंक्तियां हैं। छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत, महादेवी वर्मा ने कहा। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, पंत की पंक्तियां हैं। मादकता से आए तुम संज्ञा से चले गए थे, प्रसाद की पंक्तियां हैं। छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा तो मुकुटधर पांडे ने कहा। छायावाद को यूरोपीय प्रभाव मानकर उसे ईसाई फैंट समेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। सरस्वती पत्रिका में छायावाद शब्द का प्रथम उल्लेख 1921 ईस्वी के अंक में सुशील कुमार के हिंदी में छायावाद शीर्षक संवादात्मक निबंध में हुआ। इस संवाद में भाग लेने वाले व्यक्ति थे सुशीला देवी, हरकिशोर बाबू और चित्रकार रामनरेश जोशी और सुमित्रा नंदन पंत। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल के इस मत कि बंगाल में भी छायावाद नाम से एक वाद है का खंडन किसने किया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। छायावाद को अन्योक्ति पद्धति किसने कहा तो माधवी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन नामवर सिंह का है। छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज, डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक 1932 में जो छपी थी, यह पत्रिका किसकी है? इसमें है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई ही मेरी मौन व्यथा। तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। तरविरुद्ध लहलाते हो रहे किसके रस से सिंचे हुए, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। स्वामी विवेकानंद की कविता सखार प्रति का 1926 में और सखा के प्रति शीर्षक से किस कवि ने अनुवाद किया तो निराला जी ने किया। तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान, ये सुमित्रानंद पंत की पंक्तियां हैं। अकेली सुंदरता कल्याण सकल ईश्वरों की संधान, देवी माँ चरी प्राण, पंत की पंक्तियां हैं। किस कवि ने अपनी काव्य कृति पल्लव को कल्पना का विह्वल बाल कहा तो पंत ने कहा।
आहा वेदना मिली विदाई प्रसाद, खुल गया छंद के बंद पंत, खुल गए छंद के बंद सुमित्रा नंदन पंत। कामायनी की प्रथम पंक्तियां हैं, हिमगिर के उन तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रभा। नामर सिंह के अनुसार किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा जाता है? तो निराला को कहा जाता है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भुवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे रहा नहीं, जयशंकर प्रसाद। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।